जय श्री कृष्णा। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, जब इंसान का भाग्य बदलने वाला होता है, तब उसका अच्छा समय आने वाला होता है, तब उसे आप कैसे सूचना देते हैं कि अब उसका अच्छा समय आने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, लोकहित के लिए आपने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, तो ध्यान से सुनिए। मैं बताता हूँ। जिसका भाग्य बदलने वाला होता है और उसका अच्छा वक्त आने वाला होता है, तब उस मनुष्य को कुछ संकेत भेजता हूँ, जो किसी कीट के जरिए या पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि के जरिए मैं उस मनुष्य को संकेत देता हूँ कि उसका भाग्य बदलने वाला है और उसका अच्छा समय आने वाला है। आपसे एक निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। वह कौन से 10 शुभ संकेत हैं जिनको मनुष्य पहचान कर आने वाले शुभ समय का स्वागत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को कुछ इस प्रकार के संकेत को बताते हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधा अधूरी ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। पहला संकेत, छछूंदर। दोस्तों, छछूंदर को कुछ जगह कुछ पुराणों में माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। दोस्तों, अगर आपके सामने छछूंदर बार बार दिखती है, विशेषकर संध्या के समय अथवा रात्रि में, तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि आपको जल्द ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर के तिजोरी का भंडार भरने वाला है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी छछूंदर प्रवेश कर ली है तो इसको अत्यंत ही शुभ माना गया है। दूसरा संकेत, भौरा। दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं से भौरा आ जाता है और इसकी संख्या 1 या 2 है तो इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, भौरा आपके घर में प्रवेश करता है, उसके आने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और आपका अच्छा समय आने लगता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भौरा आने लगे हैं तो यह समझ लीजिए कि आपके घर का बुरा समय समाप्त होने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है। यह बात भगवान श्री कृष्ण नारद जी को बता रहे हैं। तीसरा, कुम्हारी ततैया। दोस्तों, कुम्हारी ततैया, इसे गांव में बिल्ली भी कहते हैं। कुम्हारी ततैया ऐसा कीट है जो दिखने में ततैया की तरह होता है, परंतु यह काटता नहीं है। यह घरों में मिट्टी का अपना घर बनाती है। अगर आपके घर में जब भी ऐसा कीट दिखे जो अपना घर मिट्टी से बनाता है, तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। अगर आपके मन में कोई अभिलाषा चल रही है, वह जल्द ही पूरा होने वाली है और आपके घर में आकर कुमारी ततैया घोंसला बना दी है, तो उसको कभी तोड़े मत। यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। चौथा, छिपकीली। दोस्तों, वेद पुराने में छिपकीली को माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है। उन्हें माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है और यह माता लक्ष्मी का स्थान ग्रहण करती हैं और धन का भी। लेकिन आपको बता दूं, अगर 2 पूंछ वाली छिपकीली आपके घर में प्रवेश किया है या आपको दिखाई देने लगे, तो यह समझ लीजिए आपका सारा दुख, पीड़ा, कष्ट सब खत्म होने वाला है और आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, अगर आपके घर में 2 पूंछ वाली छिपकली है तो उसको कभी भगाए या मारे मत, क्योंकि यह आपके भाग्य को बदलने वाली है और आपको यह जल्द ही बहुत धनी बनाने वाली है। पांचवा, मधुमक्खी। दोस्तों, अगर मधुमक्खी आपके घर में छत्ता बना ली है तो यह शुभ संकेत नहीं है और इसको जितना जल्द हो सके अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते में जितना छिद्र होते हैं उतना ही छिद्र आपके भाग्य में भी यह कर देती हैं।
इसीलिए इसको जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपने घर से बाहर उखाड़कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगेंगे और आप दरिद्रता की ओर जाने लगेंगे और आपका धन पानी की तरह बहने लगेगा। इसलिए अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता है तो इसको जितना जल्द हो सके उतना जल्द उखाड़कर फेंक देना चाहिए। छठा संकेत, नेवला। दोस्तों, अगर आपके घर में नेवला प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आम तौर पर नेवला जंगलों में या ऐसी जगह रहते हैं जहां झाड़ कंकड़ होते हैं, यह वहां निवास करना पसंद करते हैं। परंतु किसी कारण नेवला आपके घर में प्रवेश कर लेता है तो इसको अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि आपके घर में धन के देवता कुबेर पधारे हैं और जल्द ही आपके सभी कार्य बनने लगेंगे और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर जिस दिन आपके घर में नेवला आ जाता है उसी दिन से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा और आपका बुरा वक्त समाप्त होने लगेगा। सातवां, गिरगिट। मित्रों, वैसे तो गिरगिट रंग बदलते हुए दिखाई दे तो इसको बहुत ही बुरा माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि गिरगिट अगर रंग बदलता है तो कोई अपना आपको धोखा दे रहा है या आपको धोखा देने वाला है। लेकिन वही गिरगिट शनिवार या सोमवार के दिन आपके घर में दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है अब आपका भाग्य बदलने वाला है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। आठवां, गिलहरी। दोस्तों, अगर गिलहरी एक बहुत ही मासूम और कोमल जीव है जो मनुष्यों के बीच ही रहती है, यह पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और कभी कभी किसी के मकान में या घर में अपना घोंसला बनाती है और वहां वह अपने बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों, अगर आपके घर में गिलहरी घोंसला बनाई है और वहां अपने बच्चों को जन्म दी है तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत है और आपका घर बहुत ही सुरक्षित है। और दोस्तों, जब तक गिलहरी के बच्चे अपने पैरों से चलकर दूसरे जगह चल नहीं जाते हैं तब तक उसके घरों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप उसके घोंसला को तोड़ देते हैं तो आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर गिलहरी घोंसला बनाकर रहने लगती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और आपके घर में बहुत ही तेजी से धन का आगमन होने लगता है। नवा संकेत, गौरैया। दोस्तों, गौरैया एक बहुत ही शांत प्रकार की पक्षी है जो मनुष्य के आसपास ही रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में गौरैया ने घोंसला बनाया है और आपके आंगन में आया करती हैं और फुदकती रहती है, यह खुद आती रहती है, तो यह समझ लीजिए कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और आपका अच्छा दिन आने वाला है। दोस्तों, यह भगवान का भेजा हुआ संकेत होता है। अगर गौरैया आपके घर में घोंसला बनाती है यह बहुत ही शुभ माना जाता है। 10वां, तितली। दोस्तों, तितली एक सौम्य कीट या कीड़ा है। यह बहुत ही रंग बिरंगे और बहुत ही प्यारे होते हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। दोस्तों, तितली आपके घर में आने लगी है और आपके घर में जाकर इधर उधर घूमने लगती है तो आप समझ लीजिए आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और तितली के रंगों की तरह आपके जीवन में आपका रंग भरने वाला है। भगवान श्री कृष्ण यह संकेत भेजते हैं कि आपका भाग्य बदलने वाला है और आपका अच्छा टाइम आने वाला है। यह संकेत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारद जी को बताया गया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, जब इंसान का भाग्य बदलने वाला होता है तब उसका अच्छा समय आने वाला होता है, तब उसे आप कैसे सूचना देते हैं?
कि अब उसका अच्छा समय आने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, लोकहित के लिए आपने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, तो ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ। जिसका भाग्य बदलने वाला होता है और उसका अच्छा वक्त आने वाला होता है, तब उस मनुष्य को कुछ